नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल और सीधे लिए चलते हैं आपको अम्बाहा, जहां उपचुनाव हैं और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। कल्ला शर्मा जी, सुरेंद्र कक्का जी, राम कुमार जी, रामवीर सिंह जी, राजेंद्र भाई, कविंद्र सिंह जी, बच्चूलाल गुप्ता जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय गजेंद्र सिंह तोमर साहब और इस अवसर पर उपस्थित सभी क्षेत्र के हमारे बुजुर्ग, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हमारे इस इलाके के रछेड़ गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। यह धरती निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक धरती है। इसी क्षेत्र में मां भारती की पैरों में पड़ी हुई स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपनों प्राणों का बलिदान करने वाले अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जन्म लिया और देश और दुनिया के सबसे बड़ी सामाजिक और रचनात्मक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके परम पूज्य संचालक जी माननीय रज्जू भैया की भी यह गांव पैतृक स्थली है। देश भर में हजारों सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं जिनमें लोग राष्ट्रवादी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे स्वर्गीय लज्जाराम सिंह तोमर जी ने भी इसी धरती पर जन्म लिया है। इस ऐतिहासिक धरती पर आज हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हुआ है। मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, इस क्षेत्र का सांसद हूं, तो अपने क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोग एक विशेष प्रयोजन से यहां पर इकट्ठा हुए हैं और इस प्रयोजन के केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश यादव जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। उन्होंने आपको निवेदन भी किया, आपसे आशीर्वाद भी मांगा और भूल चूक के लिए आप सबसे क्षमा याचना भी की। ऐसे कमलेश यादव जी को भी हम सब जोरदार तालियां बजाकर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और विकास यह एक दूसरे के पर्याय हैं। शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश को और अंबा को विकास मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन आप सब जानते हैं जैसे चौमासे में मेढकियां टर्र करती है, ऐसे ही जब चुनाव का मौका आता है तो तमाम सारे वोट कटुआ भी बरसाती मेढ़क की तरह चुनाव के क्षेत्र में खड़े हो जाते हैं। वो न तो जीत सकते
न जिता सकते हैं, लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए दुष्प्रचार करके सिर्फ वोट को बांटने का काम करते हैं। और अगर वोट बांटने के षड्यंत्र में क्षेत्र का भला आदमी भी फंसता है तो क्षेत्र का नुकसान हो जाता है। शिवराज सिंह जी हम सबके लिए नए नहीं हैं। जब वो प्रतिपक्ष में थे तब भी चंबल की धरती पर आंदोलन के लिए बचपन से हम लोगों के बीच में आते रहे। और जब राज्य के मुख्यमंत्री बने तब भी लगातार 13 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए चंबल क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम जुड़े, इसके लिए वो प्रयत्न करते रहे और हमारी साथ में 4 चांद लगाने में अपना योगदान देते रहे हैं। 2018 में जब चुनाव हुआ था, अगर अंबा क्षेत्र के लोग, मुरैना क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे देते तो कमलनाथ की विनाशकारी सरकार का जन्म इस मध्य प्रदेश में नहीं होता। और अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते तो जो हुसैन और विराट का पुल शिवराज सिंह जी की सरकार में शुरू कराया गया था वह बंद नहीं होता। आज पीपों के पुल की जरूरत नहीं पड़ती, बने बनाए पुल पर से हम सब लोग निकल रहे होते। लेकिन जरा सी चूक ने 1.25 साल बर्बाद कर दिया। आज फिर असामयिक चुनाव हम सब लोगों के सामने आया है, लेकिन यह चुनाव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्व का है, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए भी यह चुनाव बहुत महत्व का है। 2018 में तो हम शिवराज सिंह चौहान जी को 4थी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसके लिए चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान बिना चुनाव के इस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज का यह चुनाव विकास पुरुष शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। आज का यह चुनाव शिवराज सिंह चौहान को आगामी 3.5 साल तक राज्य का मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए हो रहा है। शिवराज सिंह जी इस राज्य में मुख्यमंत्री स्थायी रूप से बने रहे, इसलिए अंबा विधानसभा क्षेत्र पर कमल का फूल खिलना यह अत्यंत आवश्यक है। कमल का फूल तभी खिलेगा जब कमलेश जाटव को आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होएगा। कमलेश जाटव से भूल चूक तो हो सकती है, लेकिन कमलेश जाटव ने इस मध्य प्रदेश की अकर्मण्य और भ्रष्ट सरकार को सड़क पर लाने में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जो आपने 3.5 साल की विधायकी से इस्तीफा दिया है, इस कदम का जितना स्वागत किया जाए उतना स्वागत निश्चित रूप से कमी है। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए
क्षेत्र की आन बान शान, क्षेत्र का विकास, इसके लिए हमारे प्रतिनिधि ने 3.5 साल की विधायकी को तिलांजलि दे दी है। तो अंबा क्षेत्र के हम सभी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन की भी यह जवाबदारी बनती है, जो बचे हुए 3.5 साल कमलेश जाटव के हिस्से में थे, वो 3.5 साल की विधायकी कमलेश जाटव को हमें लौटाना चाहिए। और आगे चुनाव कमलेश जाटव की विधायकी लौटे और शिवराज सिंह जी का मुख्यमंत्री पद इस मध्य प्रदेश में स्थायी होवे और मध्य प्रदेश का विकास हो, चंबल का विकास हो, चंबल का जो प्रोग्रेस वे आज आधी अधूरी अवस्था में पड़ा हुआ है, वो अटल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो, जिससे श्योपुर, मुरैना, भिंड, सारे चंबल के बिहार की तकदीर बदलने का भी काम हो और तस्वीर बदलने का भी काम हो। चंबल के क्षेत्र में विकास की नई लहर आए, यह तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में हो और शिवराज सिंह चौहान इस राज्य के मुख्यमंत्री स्थायी रूप से हों। आज मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य हैं, इसलिए मैं कृषि और गांव की या केंद्र सरकार की योजनाओं पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना जरूर चाहता हूं। पहले जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 0% ब्याज पर कर्ज देना प्रारंभ किया था, गेहूं और धान पर बोनस देना प्रारंभ किया था, किसान के चेहरे पर खुशहाली आए, इसके लिए अनेक कार्यक्रमों की रचना की थी, उसका लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को मिला था। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने आशीर्वाद दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को 6,000 रुपया सम्मान निधि देना देश भर में प्रारंभ किया। शिवराज जी को अभी 6 महीना हुए, कोरोना का कालखंड है, आर्थिक संकट होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी का, गरीबों और किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता का, कि ऐसी आर्थिक प्रतिकूलता में भी उन्होंने कहा कि अगर देश के किसान को प्रधानमंत्री 6,000 रुपया दे रहे हैं, तो मैं अपने मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपया और जोड़ के देना चाहता हूं। और आप देखेंगे कि आज देश भर के किसानों को 6,000 रुपया मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, इसलिए मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपया साल घर बैठे सम्मान निधि प्राप्त होगी। ऐसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अरे जोर से बताओ, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? स्थायी करने में आप लोग योगदान देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते? देना चाहोगे तो कमलेश जाटव को आशीर्वाद देना पड़ेगा। दोगे कि नहीं दोगे? तो जोरदार तालियां बजाओ और जयकारा लगाओ। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, कमलेश जाटव को जिताओगे, कमल का बटन दबाओगे, 3 नवंबर तक पार्टी के लिए काम करोगे, शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखने में योगदान दोगे, नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाओगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद।
धन्यवाद श्रद्धेय नरेंद्र सिंह जी। मेरे बंधु, भगवान राम अयोध्या में नहीं होते तो जगत कल्याण नहीं होता, और मथुरा में घनश्याम नहीं होते दुष्टों का संहार नहीं होता, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क नहीं होती, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नहीं होते तो भारत का विश्व में डंका नहीं पूछता, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी नहीं होते तो लाल लक्ष्मी योजना नहीं होती, संबल योजना नहीं होती, और वृद्धों को 3-10 योजना नहीं होती, 0% ब्याज नहीं होती। बंधु, हमारे लोकप्रिय नेता हमारे नरेंद्र सिंह जी नहीं होते तो अम्बा क्षेत्र में रोडों का जाल नहीं होता, कुशलघाट पुल नहीं होता, और गांव बिजली घर नहीं होते। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जिनकी बहुत देर से प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, आए हम सबको संबोधित करें। माननीय शिवराज सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, रचेड़ और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान भारत सरकार के शक्तिशाली मंत्री, और खुशी की बात यह है कि इसी क्षेत्र की धरती पर जिन्होंने जन्म लेके आपका मान सम्मान और नाम पूरे हिंदुस्तान में ऊंचा किया है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य, युवा मंत्री आदरणीय रामकिशोर कावरे जी, आदरणीय मुंशीलाल जी पूर्व मंत्री हमारे, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, भाई शिवमंगल सिंह जी, जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को गिरा के तोड़ के इस्तीफा देके अपना कैरियर दांव पर लगाया और आज आपसे आशीर्वाद मांगने खड़े हुए हैं। भाई कमलेश यादव जी, दद्दू प्यारे सिंह तोमर जी, आदरणीय मुन्ना सिंह भदौरिया जी, राजेंद्र जी, गजेंद्र सिंह तोमर जी, बच्चू लाल जी, दिनेश जैन जी, मुन्ना सिंह जी, खेम सिंह जी, सुरेंद्र तोमर काका जी, कंचन चौहान जी, अखिलेश शर्मा जी, गणेश सिंह तोमर जी, आनंद सिंह जी, बहन ममता जी, राकेश उपाध्याय जी, योगेंद्र चौहान जी, गिरिराज तिवारी जी, राजकिशोर शर्मा जी, कमलेश सुमन जी, साहब सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, अवधेश सिंह जी, सुभाष सिंह जी, महेश सिंह जी, इंदर सिंह जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये बड़ी पवित्र भूमि है। इस धरती पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जन्म लिया, जिन्होंने कह दिया था अंग्रेजों को चुनौती और चेतावनी देते हुए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजपेयी का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भारत माता के वो सच्चे सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की यह जन्मभूमि है, इसलिए इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ रज्जू भैया ने जन्म लिया, इसलिए धरती को प्रणाम करता हूं। लज्जाराम तोमर जी इसी क्षेत्र में पैदा हुए, इसलिए धरती को प्रणाम करता हूं। नागाजी धाम भी इसी धरती पर है, इसलिए इस धरती को प्रणाम करता हूं। बोलिए नागाजी धाम की। और एक बात और है, वो मेरे मित्र हैं, आपके बेटा और भाई हैं,
लेकिन सचमुच में नरेंद्र सिंह तोमर ने इस क्षेत्र में जन्म दिया है, इसलिए भी मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। आज मोदी जी के मंत्रिमंडल के 4-5 गिने चुने मंत्रियों में से वो है, और किसानों के कल्याण का, गांव के विकास का काम उनकी जिम्मेदारी है। सचमुच में आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, पवित्र वीरों सूरों की भूमि को। अभी अलग बात है कि मैं प्रणाम करता हूं तो भी कमलनाथ जी परेशान हो जाते हैं, कहने लगे तो घुटने टेक रहा है, प्रणाम कर रहा है। अरे लोकतंत्र है कमलनाथ जी, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है ये, और मेरे लिए जनता की सेवा भगवान की पूजा है। और तो मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। आपकी सेवा की हम राजनीति करते हैं। 2018 में हमारी सरकार नहीं बनी, हालांकि अंतर ज्यादा नहीं था, 4-5 सीटों का अंतर था। अगर 3 भी हमको मिल जाती तो सरकार भाजपा की बनती। बहुमत तब कांग्रेस का भी नहीं था। मुझे भी कहा कि निर्दलीय विधायकों ने कि मामा जल्दी मत करो, हमारा हम समर्थन दे देंगे। हम कहा यार अब तो दिल टूट गया, जब अंबानी हार गए तो फिर आएगा मुख्यमंत्री, छोड़ो छाड़ो अब निकलो यार। उनकी सरकार बन गई। अच्छा सोचा हमने ये था कि सरकार बनी 15 साल बाद तो कांग्रेस वचन निभाएगी, वादा पूरा करेगी। बड़े बड़े वादे किए, जब सरकार नहीं बनी हम ऐसे निकले, अपन तो घर बैठ नहीं सकते, झोला टांगा निकल गए। जनता के बीच हंगड़बड़ की बात, डर जाते मामा धरना देता ऐसे। लेकिन एक जगह बोलते बोलते हमने कहा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो बीच में से चिल्ला लो मामा गलती हो गई थी, 2 लाख के चक्कर में आ गए थे हम। क्या 2 लाख तक का सबका कर्जा माफ, और बाद में आदेश निकाला तो ऐसा धोखा, किसानों के पीठ में चढ़ा कौन, कहा था सबका माफ, लेकिन आदेश निकाला केवल अल्पकालीन खाद और बीज का सहकारी ऋण माफ। कलाकारी कर दी, लाखों किसान बाहर। फिर दूसरा आदेश निकाला, और वो आदेश ये निकाला कि केवल मार्च 2018 तक का माफ, दिसंबर 2018 तक के कर दिए साफ। फिर तीसरा आदेश निकाला कि केवल कालातीत ऋण माफ, चालू खाते वाले साफ। अब जिनने दिए नहीं कि अब तो माफ ही हो रहा है, राहुल भैया क्या गया 10 दिन के अंदर पैसा जमा नहीं किए तो डिफॉल्टर हो गए। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लग गया। अब ब्याज की गठरी सर पे है, मैं जाता हूं कहते मामा ब्याज, मैं क्या चिंता मत करो, ब्याज की गठरी कमलनाथ ने धरवाई है, लेकिन इस ब्याज की गठिया को मामा तुम्हारे सर से उतारेगा। होगा जी सर है आप 55,000 की करोड़ कर्जा माफी घटा के 6,000 करोड़ कर दी, और 6,000 करोड़ में भी पूरे नहीं दिए, आधे सोसाइटियों को छोड़ दिए, और कई जगह तो प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा बैंकों में दिया ही नहीं। अब मैं जाता हूं तो बैंक वाले मिलते कि मामा पैसा तो दे रहे, हम भर जाएंगे, तो 800 करोड़ रुपया अभी बैंकों को हमने कर्जा माफी के हमने जमा कराए ताकि बैंक चल जाए। खोदा पहाड़, निकली चिड़िया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चिड़िया की पूंछ पकड़ के लटका के घूम रहे कमलनाथ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। ईमानदारी से बताइए जनता के साथ धोखा है कि नहीं? सब बताओ भैया, किसानों के साथ धोखा है कि नहीं? झूठ बोला, 0% ब्याज कम कर्जा देते थे, वो भी योजना खत्म कर दी। और आज मेरे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के सामने आज आपको हिसाब बता रहा हूं। मैं 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना, मैंने फाइल खोल के देखी तो पता चला 2200 करोड़ रुपया
फसल बीमा योजना का प्रीमियम कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाई नहीं। मैंने प्रीमियम जमा करके 3,100 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलवाया। फिर रबी 2019 के प्रीमियम को जमा करवा के 22 लाख किसानों के खाते में 4,688 करोड़ रुपया डलवाए। 800 करोड़ रुपया ब्याज के भरे, 0% ब्याज के किसानों के नाम के। और जैसा कि आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने तय किया 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि। अब मैं बना तो मेरे दिल ने भी कहा कि मामा चौथी बार बन गया, अरे तू काय को कसर छोड़ा, 4,000 तो और कर दे। हमने तुरंत 4,000 और जोड़ दिया, 10,000। छोटे से छोटे किसान को आधा एकड़ जमीन हो, 1 एकड़ जमीन हो, 5 हो, 10 हो, हम ये भी खाते में डालेंगे। 3,500 करोड़ से ज्यादा हर साल किसानों के खाते में डलेगी। और केवल यही नहीं रुके, फसल अगर खराब हुई कहीं तो हमने कहा सर्वे करो, 4,000 करोड़ रुपया फसल के नुकसान के खाते में डालने वाला हूं। और सुनना मेरे किसान भाइयों, बाजरा भी समर्थन मूल्य से बिक रहा है, रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया। बाजरा का भी समर्थन मूल्य पे एक दाना खरीदूंगा, एक दाना खरीदूंगा। मैं जानता हूं खेती क्या होती, किसानी क्या होती है, किसान की फसल का मोल क्या होता है। अब कमलनाथ तो बोला नहीं, मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं आज। पहले कह दिया नालायक है, नालायक। मैं आपको नालायक लगता हूं क्या? अरे नालायक लगता हूं क्या? तो नालायक से लिखते तो कहने लगे नहीं ये तो कलाकार है, कलाकार एक्टिंग करते हैं, शाहरुख खान और सलमान खान जैसी। मैंने कहा कमलनाथ में शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस ये क्यों ध्यान आते हैं? और अब उनकी पार्टी का कि शिवराज सिंह चौहान तो नंगा भूखा है। मैंने कहा हम किसी धरती से जुड़े, किसान के घर पैदा हुए, इसी माटी में हमने जन्म लिया है। इन खेतों में पत्थर चलाए, उड़ाई करिए, डाउन घेरिए, हम तो इसी धरती में पैदा हुए। तेरा नरा कहां गड़ा है कमलनाथ, ये तो बता दे, तुम कहां से आया? नंगे भूखे, हम कहां नंगे भूखे? तुम उद्योगपति हो, ये उद्योग चलाने वालों। जब तुम मुख्यमंत्री बने तो तुमने किसान का कर्जा माफ नहीं करके धोखा दिया। उद्योगपति तुम मुख्यमंत्री बने, तुमने कहा था 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ठेला नहीं दिया। हम नंगे भूखे, हमने तय किया मेरे बच्चों, जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, कि मेरे बेटा बेटी चाहे वो सामान्य जाति के हो, वो पिछड़े वर्ग से हो, वो SC/ST से हो, अगर 12वीं के बाद मेधावी बच्चे और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT, IIM में होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भराएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भराएगा। हमने मेधावी छात्रों की योजना बनाई, हम नंगे भूखे, तुमने वो फीस भरवाना छोड़ दिया। तुम उद्योगपति हो, हमने फिर से फीस भरवाना चालू कर दिया। हम नंगे भूखे। मेरी बहनों, हमने तय किया था संबल योजना बना कि मेरी बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 को 16,000 रुपया देंगे, ताकि बेटी मेरी बहन लड्डू खा सके और घर पर रह के आराम कर सके। 16,000 रुपया लड़ुआ के लिए। ये उद्योगपति, तूने तो मेरी बहनों के लड़ुआ तक छीन लिए मुख्यमंत्री बन के। तुम उद्योगपति, हम नंगे भूखे। हम बेटियों का कन्यादान करवाते थे, तुमने कहा कि हमें 51,000 रुपये कन्यादान के, ठेला नहीं दिया रे कमलनाथ। तुम उद्योगपति हो, अमीर हो, बड़े आदमी हो, हम नंगे भूखे। क्योंकि एक्सीडेंट में अगर मौत होती थी गरीब परिवार में, तो हम 4 लाख रुपए की राशि दे देते बहन को,
ताकि विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ ना बन जाए और उसकी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह से चलती रहे। मैं उस बहन के दर्द को जानता था। ये उद्योगपति, तूने वो 4 लाख रुपया भी छीन लिए। हम सामान्य मौत को 2 लाख देते, उद्योगपति तुमने वो 2 लाख भी छीन लिए। अरे और तो और हम नंगे भूखे थे, लेकिन हम अपने गरीबों को मौत अगर परिवार में हो जाती थी तो अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की राशि भिजवाते थे ताकि अंतिम विदाई सम्मान के साथ हो जाए। कमलनाथ, तुमने तो गरीबों के कफन के 5,000 भी छीन लिए। तुम उद्योगपति हो, हम नंगे भूखे हैं, हम बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराते थे, तुमने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। हम नंगे भूखे, हमने 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू कर दिया, तुमने वो ब्याज ही नहीं भरवाया। दम और अहंकार में भरे इन कांग्रेस के नेताओं ने, हम जनता को प्रणाम करते, इन्हें जनता को पैरों पहले कुचलने की कोशिश की। विकास सारा ठप हो गया। आज एक नेतृत्व बैठा है, नरेंद्र सिंह जी बैठे इस मुरैना जिले में, चंबल की पवित्र माटी में जितने विकास किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किए। हम नंगे भूखे हैं और ये चंबल एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं ताकि दोनों तरफ दिल्ली के आसपास की फैक्ट्रियां लाके यहां रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके। अब हमने पहले 2018 ये चंबल एक्सप्रेस में स्वीकृत किया। कमलनाथ, तुम अमीर और उद्योगपति हो, तुमने चंबल एक्सप्रेस वे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, हम फिर से चालू करवा रहे हैं। हम नंगे भूखे हैं, हम उसे घाट का पुल बनवाते, टेंडर करवाते, और उद्योगपति तेरी सरकार आती है तो तू काम ठप करवा देता है, तू काम बंद करवा देता है, सारे विकास के काम ठप करते। विकास रुक गया, जनता ठगी गई, और उद्योगपति जवाब देना पड़ेगा। बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा कमलनाथ किसने बनाया? वह कमलेश यादव की पहुंच नहीं थी, वह सिंधिया जी की पूछ नहीं थी। विधायक जनता के लिए बल्लभ भवन के द्वार बंद, लेकिन कोई दलाल और ठेकेदार आ जाए तो दिल के दरवाजे भी कमलनाथ के खुले हैं और बल्लभ भवन के दरवाजे भी खुले हैं। लेन देन, सौदेबाजी, दलाली, हर चीज की कीमत तुमने लगा दी। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने टोका के गलत हो रहा है, वादे करो वचन निभाओ। कमलेश ने कहा मेरे क्षेत्र का विकास करो, तो कमलेश ने कहा चलो 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 चलो, मेरे पास 24 घंटे 26 नहीं है। सिंधिया जी ने कहा कि वचन पूरे नहीं करोगे, सड़क पर उतर जाएंगे, बोलो उतर जाओ। तो परमानेंटली सिंधिया जी रेल कंपनी ने सड़क पे उतार दिया। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मत पहले हर ले। अब बोल आ रहे हैं, सत्ता में नहीं रहे। शिवराज नालायक है, शिवराज नंगा भूखा है, शिवराज घुटने टेकता है। अरे अपनी जनता के सामने 1000 बार घुटने टेकेगा शिवराज, अपनी जनता के सामने, क्योंकि उसी के लिए तो मैं मुख्यमंत्री। केवल दम्भ से, अहंकार से इतराने के लिए मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। और इसलिए कमलेश यादव ने भी इस सरकार को गिराने में योगदान दिया। 6 महीना हुआ है मेरे बहनों और भाइयों, 6 महीना। इन 6 महीने में एक बार फिर से विकास के कामों की नई यात्रा हमने प्रारंभ की है। वो सारे काम गिराओ तो घंटों लग जाएंगे। कमलेश ने काम हमें चाहिए, 100 बिस्तर का अस्पताल हमने दे दिया। ओरछा को 20 से 50 का कर दो, हमने कर दिया। अम्बापुर ओरछा में सीवर लाइन, कई सड़कें जो अभी कमलेश किनारे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, रचौड़ वालों से भी, वो रोते रहते थे कि हमारे पास विकास के लिए पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। उनसे पूछो विकास करो, कह लगे मामा पूरा खजाना खाली कर गया। अरे उनका औरंगजेब का खजाना था जो मामा खाली कर गया, ये तो सरकार का खजाना होता है। उनके जमाने में विकास का काम था। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 6 महीना के अंदर ही लगभग 23,000 करोड़ रुपया या तो किसानों के खाते में डाल चुके हैं या डलने वाले हैं अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। हम कहां से पैसा लाते हैं? हम बाजरा खरीदेंगे, ज्वार खरीदेंगे, गेहूं हमने खरीदा, सरसों की खरीद हमने की, और सरसों की खरीद भी 13 क्विंटल पर हेक्टर ने की। बढ़ाने की महंगाई मैंने 20 क्विंटल कर दी। आप दबाए हैं, ऐसी गेहूं की खरीदी कांग्रेस कर ले,
ऐसी सरसों की खरीदी कांग्रेस कर लेती। ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब ऐसा शेष नहीं रहेगा जिसको 1 रुपया किलो गेहूं और चावल ना दे। जितने शेष बचे थे सरकार बनते ही हमने कह दिया, जाओ भाजपा के कार्यकर्ताओं बनाओ सूची, जो रह जाए उसका नाम और जोड़ेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा, गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। 33 लाख नाम और जोड़ दिए। और आज फिर कह रहा हूं, कमलेश मेरा नेतृत्व यहाँ बैठा है, अगर कोई गरीब रह गया हो तो नाम बता देना, जुड़वा देना। ये कमलनाथ नहीं, शिवराज की सरकार है, कोई कभी गरीबों को नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। हर एक भरपेट भोजन करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और इसलिए कोरोना काल में भी हमने कसर नहीं छोड़ी। नारायण सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। सैनिक स्कूल अब चंबल की धरती पर उन्होंने स्वीकृत करवाया, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अब तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। मेरे बच्चे जवान केवल सेना में जवान नहीं बनेंगे, सैनिक तो बनेंगे, वो अफसर बनाने के भी रास्ते खुले। और मेरे बेटा बेटियों, 2.5-3 साल से नौकरियों में भर्ती पे प्रतिबंध लगा था, मैंने प्रतिबंध हटा दिया। पुलिस की भर्ती, मास्टरों की भर्ती, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती सब मेरे जवान बेटों के लिए चालू कर दी है। जल्दी बात निकलने वाली है, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, ताकि तुम्हारे रोजगार के नए द्वार खुल सके। एक नया भारत करने का संकल्प मोदी जी ने लिया है, उसी के अनुरूप हम मध्य प्रदेश बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री है। हमें गर्व है ऐसे नेता पे जिसके रहते हुए कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। मेरे जवान, जिनमें चंबल के जवान, मुरैना जिले के जवान बड़ी संख्या में होते हैं, भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए सीमाओं पर बंदूक लेके जाते हैं। और जब संघर्ष होता है, युद्ध होता है, चाहे आतंकवादी हो, चाहे चीन पाकिस्तान हो, तो उनकी सेना के सैनिकों की छातियां गोलियों से छन्नी कर देते हैं। और अगर कभी खुद को भी गोली खानी पड़ी तो चंबल के शेरों ने कभी पीठ पे गोली नहीं खाई, हमेशा छाती पे गोली खा के चंबल और भारत माता का मान बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, धारा 370 समाप्त कर दी, लेकिन अब फिर षड्यंत्र हो रहा है, फिर एक एलायंस बना है। कांग्रेस कुछ बोल ही नहीं रही है धारा 370 समाप्त करने के लिए। आज नरेंद्र मोदी है, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पवित्र मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया है। आज नरेंद्र मोदी है, देश का स्वाभिमान बढ़ाया। 50-50 से देश पहले हमें डराते थे, लेकिन अब चीन अगर अकड़ दिखाता है, आग बताता है, तो भारत के सैनिक चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक के चले आते हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न भारत का सपना सच कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और इसलिए आज मैं आपसे कहने आया हूं, प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, विकास के काम हमें जारी रखना है, रखेल का विकास होना है, अंबा कोरसा का विकास होना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी कमलेश कह रहा था इतने करोड़ के काम करवा दिए। कमलेश, अभी तो ये ट्रेलर है रे, पिक्चर अभी बाकी है। तुमने कमलनाथ की सरकार देखी, अभी हमारी नहीं देखी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना, इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं रहने दूंगा। नरेंद्र सिंह जी दिल्ली से लाएंगे और शिवराज सिंह भोपाल से भिजवाएगा। 3 साल में तस्वीर और तकदीर बदल के आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ये होगा तब जब ये सरकार बनी रहेगी। बताओ, ये सरकार बनी रहनी चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बनी रहनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं? तो मामा के लिए कमलेश भी जरूरी है। भूल चूक माफ, कमलेश ने भी कह दिया है, भैया गलती हो गई हो तो माफ करना। और अब कमलेश की गारंटी लेने ये 2 गारंटर आए हैं, एक नरेंद्र सिंह तोमर और एक शिवराज सिंह चौहान। हम गारंटी लेते हैं और ये वचन देते हैं कि जरा भी कोई चूक होगी तो हम आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिनों रात आपकी सेवा करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए आपसे निवेदन है कि भैया कमल के फूल की बटन ही दबे। नरेंद्र सिंह जी ने वोट घटवा वाली बात कही थी, ऐसी चीजें आ सकती है कि इसको दे दो, उसको दे दो। अब पहले भी
मामा रह गया था, इस बार तो मामा को नहीं छोड़ दोगे ना? अरे जोर से बताओ, इस बार को नहीं छोड़ोगे ना? और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहनों और भाइयों, कमल के फूल की बटन आप दबाओगे तो आपका वोट सीधा चौहान को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जाएगा। और इसलिए आपका आशीर्वाद कमलेश को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मिले। तोमर जी इसी धरती पे जन्मे हैं, मोदी जी के साथ बैठते हैं, भारत के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से हैं। यहाँ शिवराज हो चाहे नरेंद्र हो, हम सबके प्यार और आपके प्यार और आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। इसी धरती पे जन्मे हुए नरेंद्र सिंह तोमर जी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीतना ही चाहिए, हर हालत में जीतनी चाहिए। ये आपके भी मान और सम्मान का विषय है। और उससे मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बहनों और भाइयों, कमलेश चुनाव नहीं लड़ रहे, नरेंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं, शिवराज लड़ रहे हैं, आप सब लड़ रहे हैं, आप सब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इसलिए जितनी मेहनत अपने चुनाव में करते हैं, उतनी मेहनत करना मेरे बहनों और भाइयों, उतनी मेहनत करना। गांव गांव जाए, अलग जगह जागरण का मंत्र फूके, जो नहीं समझा उसको भी समझाए और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताए। बोलिए सब तैयार है? तो आज मेरे साथ संकल्प करोगे भाजपा को जिताने का? तो अपनी अपनी जगह खड़े होके, अपनी अपनी जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नागाजी धाम की, चंबल की धरती की, मेरे बहनों भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद।